वेलकम बैक टू NITN KM2O। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का फेवरेट टॉपिक, जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, लगता हार्ड है पर होता इजी है, वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग कन्वर्जन पढ़ते हैं, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और नहीं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। क्या पढ़ते हैं हम लोग? कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। क्या पढ़ते हैं हम लोग? कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। तो ये जो केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन है ना, ये हम लोग कैसे करते हैं? ये हम लोग करते हैं थ्रू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मतलब क्या होता है कि हम लोग केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जो नेचर में अपने आप होती है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन अपने आप रस्ट होता है, कुछ एक्सटर्नल नहीं लगता, ठीक है। और फिर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी में कैसे करेंगे? थ्रू नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कैसे होती है? non-spontaneous reaction with help of electricity। अभी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती क्या है? तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती है, उसको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एनर्जी या फिर कुछ ना कुछ एक्सटर्नल चीजें लगती है वो रिएक्शन प्रोसेस होने में। जैसे कि फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में अपने आप फोटोसिंथेसिस नहीं होता, जब भी प्लांट के ऊपर मतलब लीव्स के ऊपर जब भी सनलाइट गिरती है तभी वो प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है ना, तो वो होती है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यूज करते हैं, और उसको हम लोग प्रोसेस करने के लिए यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन है, ये हम लोग पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल में। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन है वो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे गैल्वेनिक सेल से। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या गैल्वेनिक सेल से स्टार्ट करेंगे? तो गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल में होता क्या है? गैल्वेनिक सेल में तो वही होगा, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन करेंगे। क्या करेंगे? केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। वो कैसे करेंगे? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से करेंगे। तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से हो रहा है। तो गैल्वेनिक सेल में होता क्या है ना, गैल्वेनिक सेल में रेडॉक्स रिएक्शन होती है। गैल्वेनिक सेल में क्या होती है? रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है। मतलब एक ही साथ में रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, मतलब साथ में होता है। तो क्या होता है? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में होता है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन मतलब कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन मतलब कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अभी हम लोग एक बीकर ले लेते हैं। हम लोग ने एक बीकर ले लिया, ठीक है। ये बीकर में हम लोग ने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया, CuSO4 का सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है। और वो कौन से कलर का होता है? CuSO4 का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, ठीक है। अभी हम लोग ने ये सॉल्यूशन में एक जिंक रॉड डाल दी।
लोग ने इसमें एक जिंक रॉड डाल दी, जेड है हाँ कि जिंक रॉड डाल दी। ठीक है, तो अभी होता क्या है ना, जो ये ब्लू कलर का कॉपर सॉल्यूशन है वो धीरे धीरे फेड होने लगता है, धीरे धीरे फेड होने लगता है। अभी ये फेड क्यों होने लगता है, तो होता क्या है ना, जिंक रॉड है तो ये जिंक है ना वो अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ता है। क्या करता है जिंक, अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ता है। मतलब कि जिंक के ऊपर क्या रिएक्शन हो रही है, Zn है सॉलिड, वो क्या कर रहा है Zn2+ बन रहा है अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के। ठीक है, फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स जिंक ने छोड़े है ना, तो यहाँ पे क्या है Cu2+ में और SO4 2- में। तो ये Cu2+ वो इलेक्ट्रॉन्स लेगा और कॉपर सॉलिड बन के ये रॉड के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया, जो हमारा Cu2+ है एक्वस में, वो क्या करेगा, दो सॉल्यूशन में वो क्या करेगा, वो जिंक ने छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन लेगा और Cu सॉलिड बन जाएगा और Cu सॉलिड बन के वो रॉड के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में जो हमारा Cu2+ का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए उसका कलर फेड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जिंक ने क्या किया, ये यहाँ पे लिख देती हूँ जिंक रॉड। देखो यहाँ पे जिंक ने क्या किया है, जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए है। तो देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो जिंक ने क्या किया है, ऑक्सीडेशन किया है। और कॉपर ने किया है, क्या किया है, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, क्या किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Cu2+ क्या हो रहा है, ये रिडक्शन रिएक्शन है। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों के दोनों एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। समझ में आया, जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़े जो कि कॉपर ने ले लिए, Cus बन गया जो कि जाके मतलब Zn2+ क्या सॉल्यूशन में आ गया और Cus सॉलिड बन के रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों भी है, इसीलिए ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कहीं फ्लो हो रहा है क्या, मतलब जो कुछ रिएक्शन हो रही है वो अपने ही आप में हो रही है ना, अपने ही आप में हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे कोई एनर्जी जनरेट नहीं हो रही। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग दो बीकर ले लेते हैं। अभी हम लोग दो बीकर ले लेते हैं, ये हो गया एक बीकर और ये ले लिया हम लोग ने दूसरा बीकर, और ये दोनों बीकर में हम लोग रॉड डाल देते हैं। तो देखो हम लोग ने समझो यहाँ पे ले लिया जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, ZnSO4 सॉल्यूशन ले लिया और यहाँ पे उसी का रॉड ले लिया, जिंक रॉड ले लिया। ठीक है, और हम लोग ने यहाँ पे डाल दिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया और रॉड ले ली कॉपर रॉड। ठीक है, और इन दोनों को हम लोग ने एक वायर से ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अभी यहाँ पे होगा क्या, तो देखो जिंक क्या करेगा, जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, Zn क्या इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और वो इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में आ जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कॉपर के पास आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए, समझो ये इलेक्ट्रॉन आ गए, तो क्या होगा, जो CuSO4 है ना वो ये इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। हम लोग ने यहाँ पे यही पढ़ा था, क्या होगा, Cu2+ है ये सॉल्यूशन में, तो कॉपर है Cu2+ सॉल्यूशन में है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और कॉपर
सॉलिड बनेगा और ये रॉड के ऊपर डिपॉजिट होगा, मतलब ये रॉड का क्या वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे जिंक क्या है, जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, मतलब जिंक है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, अपने Zn2+ बन रहा है और इलेक्ट्रॉन्स छोड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो जिंक की रॉड का जो वेट है वो तो कम हो ही रहा है, वो कम हो रहा है, और यहाँ पे जो कॉपर की रॉड का वेट है वो तो बढ़ेगा क्योंकि कॉपर जाके ये रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया गैल्वेनिक सेल। ये हमारा क्या बन गया, गैल्वेनिक सेल। यहाँ पे पूरी की पूरा गैल्वेनिक सेल बन गया। तो देखो यहाँ पे देखो Zn, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अभी एक चीज ये ट्रिक है, ये याद रखना, LOAN क्या होता है, लोन। ठीक है, L मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जो रॉड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एनोड। ठीक है, और एनोड क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, आ गया समझ में, क्या एल लोन, ये याद रखना, इसके ऊपर से ही हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे एनोड और कैथोड को, और इससे ही पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है। तो देखो लोन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पे हो रहा है वहां पे क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब क्या, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, एनोड। ये क्या है, एनोड। ठीक है, मतलब जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये कहाँ पे रिएक्शन हो रही है, ये एनोड के ऊपर हो रही है। ठीक है, और इसका ही पूरा का पूरा अपोजिट होगा कैथोड के ऊपर। यहाँ पे क्या होगा, उसका ही पूरा का पूरा अपोजिट। यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब कि रिडक्शन हो रहा है, और ये एनोड है तो ये क्या होगी, कैथोड होगी। और एनोड नेगेटिवली चार्ज है तो कैथोड क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी। ठीक है, ये इतना हो गया। तो ये सब के ऊपर से हम लोगों को क्या पता चला, गैल्वेनिक सेल, मार्कर नीचे रहा, गैल्वेनिक सेल। तो देखो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये एक हाफ सेल है और ये दूसरा हाफ सेल हो गया। मतलब क्या, ये हाफ सेल और ये हाफ सेल दोनों मिलके क्या बन गए, एक पूरा का पूरा सेल बन गया। हम लोग इसको आधा हाफ सेल बोलेंगे और उसको हाफ सेल बोलेंगे। तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और ये क्या बन गया, रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है, रिडक्शन हाफ सेल होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हाफ सेल में क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इन दोनों के बीच में होता है सॉल्ट ब्रिज। और क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल और सॉल्ट ब्रिज होता है। ठीक है, बाकी का हम लोग बाद में पढ़ेंगे।